नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग बाइट लाइव और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। 3 दिन और अगले 3 दशकों का फोकस अपराध के नियंत्रण पर, फोकस आतंकवाद के खात्मे पर, फोकस तस्करी की हर राहों को रोकने पर, फोकस आभासी दुनिया के जरिए व्यावहारिक जिंदगी में बढ़ते अपराध को रोकने पर। जयपुर में यह कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह, एनएसए अजय डोभाल शामिल होंगे। पहले दिन 2, दूसरे दिन 4, तीसरे दिन 2 सेशन होंगे। साइबर अपराध, डेटा गवर्नेंस, आतंकवाद विरोधी चुनौतियों पर चर्चा होगी। वहीं वामपंथी उग्रवाद, नारकोटिक्स तस्करी में उभरते रुझान और जेल सुधार पर भी सत्र आयोजित किए जाएंगे। खालिस्तानी आतंकवाद सहित विभिन्न मुद्दों पर भी चर्चा होगी। राजस्थान के डीजीपी यूआर साहू 3 प्रेजेंटेशन देंगे और मैं मानकर चल रहा हूं कि ये सिर्फ प्रेजेंटेशन नहीं होंगी, बल्कि जो टेंशन आगे है उसको रिप्रेजेंट करने का वो प्लेटफॉर्म होगा जिसमें ना जाति फोकस होगी, ना धर्म फोकस होगा, ना जिले होंगे, ना राज्य होंगे। अगर कुछ होगा तो वो होगा हिंदुस्तान, जिसको सुरक्षित हिंदुस्तान बनाना है, अपराध मुक्त हिंदुस्तान बनाना है। ऐसे में इस कॉन्फ्रेंस में जिन मुद्दों को, जिन बिंदु को उठाया जाएगा, क्या ये कहा जाए कि देश में आने वाले वक्त में उन पर समाधान की कोशिश की जाएगी, क्योंकि ये सच है, वर्तमान में अनेकों चुनौतियां हैं जो आंतरिक तौर पर देश को अस्थिर कर सकती है। और अगर अभी उन चुनौतियों पर मंथन नहीं किया गया, समाधान नहीं तलाशे गए, तो समस्या विकराल हो सकती है। आज बात इसी मुद्दे पर। इस कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री का खुद आना, एनएसए का आना, यह बताता है कि यकीनन चुनौती बड़ी है और हो सकता है अदृश्य भी हो। इसलिए इस कॉन्फ्रेंस में क्या वाकई चुनौती को समझ समाधान की उम्मीद की जाएगी, और वो सिर्फ कागजों में नहीं होगी, वो सिर्फ प्रेजेंटेशन में नहीं होगी, उसको जमीन पर किस तरीके से उतारा जाए, इसकी एक बेहतरीन एक्सरसाइज होगी। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राजेंद्र शेखावत जी, बीजेपी प्रवक्ता है। हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी जी और रिटायर्ड आईपीएस हरिप्रसाद शर्मा जी। हरिप्रसाद शर्मा जी, आपके साथ मैं इसको शुरू करना चाहूंगा। सर, जरा बताइए, क्योंकि इस तरीके की कॉन्फ्रेंस एक समय के साथ, एक अंतराल के साथ होती रहती होंगी, इस बार की कॉन्फ्रेंस में आपको क्या खास लग रहा है, और क्या हर कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री मोदी और अजीत डोभाल मौजूद रहते हैं या पहली बार हो रहा है? की जानकारी के लिए बता दूं विजेंद्र जी, ये ऐसी कॉन्फ्रेंस हर वर्ष होती है, लेकिन हमारे लिए गर्व की बात है कि ये राजस्थान में हो रही है, जयपुर में हो रही है। और सामान्यतः, अधिकांशतः इस कॉन्फ्रेंस को प्रधानमंत्री संबोधित करते रहे हैं। ठीक है, ये हम इसको ये समझे कि राजस्थान में होने से हमें कई फायदे मिलते हैं इसके। और राजस्थान पे केंद्र सरकार का एक विशेष फोकस होता है। राजस्थान पुलिस को निश्चित रूप से कुछ न कुछ विशेष डायरेक्शन और विशेष साधन मिलने की संभावना बन जाती है। हमारे राज्य को, हमारी राज्य पुलिस की वर्किंग को करीब से जानने का अवसर गृह मंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और प्रधानमंत्री को मिलता है। इसका निश्चित रूप से हमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से राजस्थान पुलिस को फायदा मिलेगा, राजस्थान की जनता को फायदा मिलेगा। और ये ऐसी कॉन्फ्रेंस होती है, फायदा जरा बताइए, फायदा किस तरीके से? क्या बजट बढ़ जाएगा, केंद्र से मिलने वाली राशि बढ़ जाएगी, हथियारों के लिए मिलने वाली राशि बढ़ जाएगी, या कुछ और यहां कुछ फायदे होंगे? क्योंकि एक लंबी एरिया है जो हमारी पड़ोसी राज्यों से लगती है, पड़ोसी देशों से लगती है, और वो दोनों तरीके के अपराधों के लिए एक चुनौती रहती है। आप सही कह रहे हैं कि राजस्थान में कॉन्फ्रेंस होने से सबसे बड़ा फायदा ये मिलता है कि राजस्थान के ऊपर डायरेक्ट फोकस होता है केंद्र सरकार का, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का और गृह मंत्री का। इससे निश्चित रूप से साधन भी मिलते हैं, और कई हमारे ऐसे अटकी हुई जो प्रोजेक्ट्स होती है, योजनाएं होती है जो सेंट्रल गवर्नमेंट जिन पे ध्यान दे सकती है, वो भी जल्दी स्वीकृत होने की संभावना बढ़ जाती है। जी, वित्तीय साधन
हमें किसी न किसी रूप में जरूर मिलते हैं। आधुनिकीकरण के नाम पे सेंट्रल गवर्नमेंट से प्रतिवर्ष जो हमें सहायता मिलती है उसमें बढ़ोतरी हो सकती है, और उससे भी ज्यादा है यह कि राजस्थान पुलिस के अधिकारियों का मनोबल बढ़ता है जी, जिसकी कोई कीमत नहीं होती। तो निश्चित रूप से इसका फायदा हमें क्योंकि जरूर मिलेगा। हमारे राजस्थान की तरफ से 3 प्रेजेंटेशन दिए जाएंगे। आपको लग रहा है कि कुछ पता चल पा रहा है कि फोकस किस पर रहेगा तीनों प्रेजेंटेशन में? देखो, राजस्थान की जो एक 2-3 मोटी समस्या है, मेरे हिसाब से ऐसा लगता है कि उन पे जरूर होगा कि एक तो हमारी जो हथियारों की तस्करी या हथियारों का काफी यहाँ पे है, मादक द्रव्यों की तस्करी से संबंधित बड़ी प्रॉब्लम है जी। आतंकवाद अभी हमारे नहीं, लेकिन एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा हमारे बहुत लंबी लगती है। तो वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो तस्करी होती है और जिस प्रकार के जो अपराध होते हैं उन पे ज़्यादा प्रेजेंटेशन होने की संभावना है, और साइबर क्राइम पे भी हो सकता है, क्योंकि साइबर एक आज की बहुत बड़ी चुनौती है। और इसको सर, और राजस्थान से लगता हुआ मेवात जो राजस्थान का हिस्सा है उसको तो जामताड़ा कहने लग गए हैं। वहां तो साइबर क्राइम की ट्रेनिंग्स भी होती हैं, और ये ऑफिशियल आंकड़ा है सर, कोई ऐसा नहीं है कि हवा में जी हवा में चला हुआ आंकड़ा हो। वापस आऊंगा सर मैं आपके पास। राजेंद्र शेखावत जी हमारे साथ। राजेंद्र शेखावत जी, नई सरकार है, नए अधिकारी हैं पुलिस के, क्योंकि डीजीपी UR साहू मैक्सिमम 1 सप्ताह पहले जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। वो इसका हिस्सा होंगे, 3 प्रेजेंटेशन देंगे, और सरकार सबसे ज्यादा अपराध के मुद्दे पर ही चुनाव लड़कर आगे आई है। तो जरा ये बताइए, कुछ सरकार की तरफ से तैयारी की गई है कि केंद्रीय स्तर पर हमें राजस्थान की इन समस्याओं को अंकित करना है और इनके समाधान के लिए ये मांगना है? विजेंद्र जी, आंतरिक सुरक्षा को लेकर 28 राज्यों के डीजी, 8 केंद्र शासित प्रदेशों के डीजी और केंद्रीय पुलिस बलों के जो डीजी हैं, वो हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा के ऊपर विचार विमर्श करेंगे। इसमें कई विषय हैं, इसमें आतंकवाद भी है, इसमें साइबर क्राइम भी है सर। उनका तो मैं उल्लेख अपने इंट्रो में दे चुका हूं, मैं सब के जरिए दे चुका हूं। मैं जानना चाह रहा हूं कि मैं राजस्थान का वासी हूं, राजस्थान के अंदर गृह मंत्री होंगे, प्रधानमंत्री होंगे, NSA होंगे, और उनके बावजूद राजस्थान में अपराध के मुद्दे पर सरकार बनकर आई है, नए मुख्यमंत्री हैं, नए पुलिस के अधिकारी हैं, चुनौतियां बहुत हैं। क्या उसको रेखांकित किया गया कि साहब हमें ये चाहिए, ये दे दीजिए, फिर देखिए हम राजस्थान को सुरक्षित राजस्थान बना दें? विजेंद्र जी, अभी कॉन्फ्रेंस तो होने दो, उसमें पूरी तैयारी है राजस्थान सरकार की। राजस्थान सरकार के जो अधिकारी हैं पुलिस के, वो हमारी जो मूल समस्या है। आप सर खुद भी पुलिस में रहे, आपको पता होगा ना चुनौतियां क्या है। इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि आप बता देंगे तो पेपर लीक हो जाएगा। नहीं, ऐसा पेपर लीक होना का मामला नहीं है, परंतु आप जानते हैं कि आंतरिक सुरक्षा के विषय है, ये चूंकि बड़ी गोपनीय है, इस पे डिस्कशन होता है, और उसके बाद में सभी राज्यों के जो डीजी हैं वो इस पे खुलकर चर्चा करते हैं, और चर्चा करने के बाद राजस्थान के सामने अपराध की दृष्टि से, उसमें अपराध दोनों मैं मान रहा हूं, एक तो राजस्थान के अंदर का अपराध, एक राजस्थान का बाकी राज्यों से जुड़ता हुआ अपराध, एक तो राजस्थान का सीमा से और पड़ोसी देश से जुड़ता हुआ अपराध। चुनौती क्या है? इन्हीं समस्याओं पर विचार होगा। एक तो क्या है कि जो आजकल जो बहुत ही जिसको कहते हैं ना गैंगस्टर्स वाला जो चल रहा है, विदेशों से जिस तरह से गैंगस्टर है यहाँ अलग अलग राज्यों के अंदर बैठकर अपराध कर रहे हैं, रंगदारी वसूल कर रहे हैं, लोगों की हत्याएं कर रहे हैं, उसमें जो डाटा है, वो इन्फॉर्मेशंस है, वो आपस में शेयर की जाएगी। और इस तरह की जो गैंग है, जिनको कौन ऑपरेट कर रहे हैं, कौन उनको हथियारों की सप्लाई कर रहे हैं, इनके पीछे कौन लोग हैं, इन लोगों को कैसे पकड़ा जा सकता है, और किसी राज्य ने उनको पकड़ा है तो उसकी इंफॉर्मेशन को कितनी जल्दी से जल्दी शेयर किया जा सकता है, इन सब विषयों के ऊपर इस पर चर्चा होगी। और ठीक जो हमारी अंदर की घरेलू समस्याएं हैं, जैसे साइबर क्राइम है, आज के वर्तमान में जब से डिजिटल करेंसी का युग चला है, तब से साइबर क्राइम बहुत बढ़े हैं, और साइबर क्राइम से लोगों को इतना दंश झेलना पड़ रहा है, वो एक सरकार के लिए बड़ी चिंता का विषय है जी। और उसको रोकने के लिए क्या उपाय किए जाए और किन किन राज्यों ने इस बारे में क्या क्या सार्थक प्रयास किए हैं,
वो सार्थक प्रयासों को किस तरह से साझा किया जाए, इन विषयों को लेकर ये सारी कॉन्फ्रेंस होगी। डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी, और इसमें सबसे बड़ी खास बात ये मुद्दा नहीं है सर, ये देश का मुद्दा है, देश की सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा का मुद्दा है, अपराध को कंट्रोल करने का मुद्दा है। इस तरीके की कॉन्फ्रेंस हमेशा हुई है, आपको इसमें कुछ ऐसा लग रहा है जिसपे राजनीति हो रही है? नहीं, सवाल राजनीति का नहीं है विजेंद्र। सवाल यह है कि जो पुलिस तंत्र है उस पर जो ये सेमिनार्स होती है, जैसा हरिप्रसाद जी ने भी कहा कि ये सालाना ये एक बैठकें होती हैं और इसमें विचार किया जाता है, क्योंकि मॉडर्नाइजेशन होता है, इसमें अपलिफ्टमेंट होता है, स्ट्रेंथन किया जाता है। तो मैं समझता हूं कि राजस्थान में हो रही है, तो राजस्थान में होने का सबसे प्रकार यही है कि हम सीमा क्षेत्र का राज्य हैं और हमारा बहुत बड़ा भाग सीमा है, तो वहां तस्करी भी होती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस तंत्र को रिनोवेट करना होता है, क्योंकि जिस तरह के साइबर क्राइम आज की दुनिया में डिजिटल फाइनेंस जो करप्शंस हो रही हैं और जिस तरह साइबर क्राइम हो रहा है, मैं समझता हूं अगर टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हो रहा है तो उसका सबसे ज्यादा फायदा क्रिमिनल्स उठा रहे हैं। और क्रिमिनल्स चूंकि वो लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं, IIT ग्रेजुएट हैं और उन्हें नौकरियां नहीं मिल रही है, तो वो लोग इस साइबर क्राइम में घुस रहे हैं। तो सवाल ये एक बड़ा चैलेंज है। तो चूंकि प्रधानमंत्री जी इस सम्मेलन को संबोधित करने आ रहे हैं, 3 दिन वो रहेंगे, तो मेरा मानना है कि वो इस तंत्र पर देश में आने वाले समय में उस पर किस तरह का विनिवेश करें, किस तरह का इक्विपमेंट डेवलपमेंट करें और किस तरह रीऑर्गेनाइज करें। सवाल यह है, अब देखिए दुनिया में पुलिसिंग कॉन्टेक्ट बात करते हैं, तो आज मॉडर्नाइजेशन जो पुलिसिंग है दुनिया में, वेस्टर्न कंट्रीज में, उसमें बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि जो इन्वेस्टिगेशन, लॉ एंड ऑर्डर एक इश्यू है जिसको मेंटेन करना पुलिस का काम है, लेकिन जांच करना भी उसके काम है। तो सवाल यह है कि अगर आप इसको फेयर तरीके से करना चाहते हैं, इसको स्ट्रेंथन करना चाहते हैं, तो पुलिस में आप डिवीजन करें कि आप लॉ एंड ऑर्डर की मेंटेनेंस का एक विंग को दें और इन्वेस्टिगेशन जो क्राइम होते हैं उनका दूसरों को दें। तो मैं समझता हूं उसमें एक ट्रांसपेरेंसी भी होगी, क्योंकि सबसे बड़ी बात क्या है कि लॉ एंड ऑर्डर भी और इन्वेस्टिगेशन भी जब आप दोनों एक ही सिस्टम को देते हैं तो उसमें न्याय होने की उम्मीद कम होती है। अब चूंकि प्रधानमंत्री चाहते हैं और रोज नए विकास कर रहे हैं, नई योजनाएं ला रहे हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस पर वो बातचीत करेंगे ताकि इन्वेस्टिगेशन और लॉ एंड ऑर्डर प्रक्रिया को अलग करते हुए लोगों को सम्मान देने की बात जी को आपने सुना होगा, एक अच्छा सुझाव उन्होंने दिया है। 2 चीजें मेरी तरफ से हैं सर। पहला तो ये कि भाई क्या 10% भी इस वक्त राजस्थान पुलिस के अंदर कुल सिपाहियों में टेक्नो फ्रेंडली है? अब मैं टेक्नो फ्रेंडली का मतलब सिर्फ इतना नहीं कह रहा हूं कि व्हाट्सएप चला ले, इंस्टाग्राम चला ले, फेसबुक चला ले, वाकई में टेक्नो फ्रेंडली है क्या? क्योंकि साइबर क्राइम को रोकने के लिए टेक्निकल नॉलेज का होना बेहद जरूरी है। और दूसरा है कि क्या हम वेपन के साथ इतने प्रशिक्षित हैं और इतने वेपन्स हमारे पास हैं कि हम आसानी से क्रिमिनल्स का सामना कर पाए? और क्या स्ट्रेंथ है हमारे पास, पुलिसिंग की इतनी स्ट्रेंथ है? विजेंद्र जी, जैसे मैं पहले बताना चाहूंगा, प्रदीप जी का जो सुझाव है वो काफी सार्थक है और इस पे काफी काम भी हो रहा है कि लैंड ऑर्डर और इन्वेस्टिगेशन दोनों अलग अलग विंग हो ताकि उसमें विशिष्टता हासिल हो। ये लेकिन इसके लिए काफी साधन और फोर्स की जरूरत पड़ती है, तो धीरे धीरे इस पे आगे बढ़ाया जा रहा है और बढ़ना चाहिए भी। ठीक है, तो ये चतुर्वेदी जी का सुझाव निश्चित रूप से सराहनीय है। दूसरी चीज जो आपने पूछी, टेक्नो फ्रेंडली, जैसे कहता है, हमें बिल्कुल स्वीकार करने में हिचक नहीं होनी चाहिए कि राजस्थान में अभी ये स्थिति नहीं है। हमारे ज्यादातर जो पुलिस स्टाफ है वो टेक्नोलॉजी से परिचित नहीं है और न ही उस पर सुचारू ढंग से काम करने में सक्षम है। धीरे धीरे कदम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन जितना होना चाहिए उतना नहीं है, ये वस्तु स्थिति है। और तीसरा जो आपने हथियार का बताया कि हाँ, ट्रेनिंग पीरियड की स्थिति पे, प्रशिक्षण स्थिति पे हमारी स्थिति जितनी मजबूत होनी चाहिए उतनी आज की स्थिति में राजस्थान पुलिस की नहीं है। इसके कई कारण हो सकते हैं। देखो, अगर यदि हमें लंबा सफर करना है तो कुछ दीर्घकालीन हमें उपाय करने पड़ेंगे, कुछ मध्यकालीन होते, मध्यम वर्ग के होते हैं और कुछ शीघ्रकालीन उपाय होते हैं। तो ये एक लगातार निरंतरता के साथ में बहुत सारे सुधार करने हो, क्योंकि पुलिस राज्य विषय है मुख्य रूप से, ये केंद्र सरकार का नहीं है। एग्जीक्यूशन पार्ट जो भी होता है वो राज्यों को करना पड़ता है और राज्य में वर्तमान में नई सरकार आई है। हम उम्मीद करते हैं कि सर राज्य में तो कुछ अगर बहुत तेजी से होता है तो बस वो फ्री बीज की स्कीम होती है, कल लॉन्च होगी, कल ही बजट मिल जाएगा, आज जेब में जनता के पैसा चला जाएगा। इसके अलावा कुछ इतनी तेजी से नहीं होता है और ना मैंने किसी योजना पर इतनी तेजी से काम होते हुए देखा है, क्योंकि बाकी योजनाओं से सीधे वोट मिलने की उम्मीद कम होती है। लेकिन मेरा एक और सवाल था सर आपसे कि कितने व्यक्तियों पर
कितने व्यक्तियों पर एक पुलिस होनी चाहिए और वर्तमान में कितने व्यक्तियों पर एक पुलिस है? वो आप जो स्थिति बता रहे हैं राजस्थान में कि लगभग पॉपुलेशन है 8 करोड़ जी, और अभी हमारे पास में जो फोर्स उपलब्ध है वो है 1 लाख समथिंग, 1,10,000 के आसपास है। ठीक है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 800 आदमियों पे एक पुलिस है। इंटरनेशनल नॉर्म के हिसाब से अगर विकसित देशों का जाए तब तो बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी, लेकिन अगर यदि हम इसको 1.5 लाख तक भी ले जाते हैं अगर पुलिस कर्मियों की संख्या, तो राजस्थान को की जनता को बहुत फायदा मिल पाएगा। लेकिन इसके लिए काफी बड़ी बजट की जरूरत है। धीरे धीरे बढ़ाए, 1.10 से 1.20 करे, 1.30 करे, 1.40 करे, तो ये एक स्टेजेस है। हर डेवलपिंग कंट्री को इन समस्याओं का सामना करना ही करना पड़ता है। ठीक है। हरि प्रसाद जी, एक और सवाल मेरा आपसे सर, क्योंकि जैसे जैसे हम 21वीं सदी में आगे बढ़ रहे हैं, हमारे पुलिस के सामने चुनौती अलग है। अब पुलिस के सामने चोर, लुटेरे, चैन स्नैचिंग ये बहुत छोटी चीज हो गई है। अब साइबर क्राइम हो गया है, अब इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी हो गई है, अब स्लीपर सेल हो गए हैं, अब एक अलग विचारधारा का पनपना हो गया है, और वो अपनों के बीच ही अपनों के बीच का खतरा है। क्या उसके लिए हमारा मुखबिर तंत्र मजबूत है? क्या उस दिशा में पुलिस काम कर रही है? पुलिस इस दिशा में काम कर रही है, लेकिन जितना हमारा मुखबिर तंत्र मजबूत होना चाहिए वो स्थिति अभी नहीं है जी। इस दिशा में हमें काफी तेजी से बढ़ना होगा, काफी मजबूती से काम करना होगा। हम अभी अपराधी आगे हैं और पुलिस अभी इसमें उनसे पीछे है। सर पीछे नहीं, मुझे लग रहा है साइबर क्राइम में तो वो दूर खड़ी कहीं दिखाई दे रही है। जैसे हम देखते हैं ना, नीचे से देखते हैं चांद ऊपर दिखाई दे रहा है, पुलिस शायद ऐसे दिखाई दे रही है साइबर क्राइम के मामलों में। मैं टिप्पणी नहीं कर रहा, क्योंकि बहुत से मामले ऐसे हैं जिसमें पुलिस क्राइम से बहुत आगे, क्रिमिनल से बहुत आगे भी खड़ी है। लेकिन मेरा एक और सवाल सर, सुझाव ही समझिए, क्या इस कॉन्फ्रेंस में इशू उठना चाहिए कि जितने भी गैंगस्टर्स हैं, चाहे वो इंडिया के अंदर है, मैं इंडिया शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, या वो इंडिया के बाहर है, उनका एक कलेक्टिव डाटा हो जो हर थाने के साथ शेयर हो रहा हो, ताकि अगर कोई कहीं भी पकड़ा जाए तो उस डाटा में वहीं से अपडेट किया जाए और वो पूरे देश के अंदर अपडेट हो। किसी को किसी से पूछने की जरूरत ना पड़े कि फला गैंगस्टर को पकड़ा है, जरा बताइए किस थाने में कितने चार्ज लगे हैं, वो उसका नाम डाले और सारे डाटा सामने हो। ये आप सही कह रहे हो, ये समय की आवश्यकता है। आज इसके बगैर कोई काम चल भी नहीं सकता। और इस कॉन्फ्रेंस में मुझे भरोसा है कि ये जो इंटरनेशनल बाहर बैठे, जो राजेंद्र सिंह जी ने बताया, बहुत अच्छी बात है कि वहां बैठे बैठे रंगदारी वसूल करते हैं, हत्याएं करवाते हैं, इन पे नियंत्रण करने के लिए जरूरी है कि राज्यों के बीच में, राज्यों की पुलिस के बीच में, ये भी तो हमारा ही फेलियर है ना, आपसी समन्वय स्थापित हो। पकड़ के थोड़ी ना भागे हैं, गाड़ी से भी नहीं भागे हैं, वो फ्लाइट लेकर भागे हैं। और अगर हमने वक्त रहते उनके खिलाफ नोटिस दिया होता तो वो जेल में होते, विदेश में नहीं होते। सर ये तो हमारी समस्या है सर। और मैं तो यहां तक भी जानता हूं कि किसी क्रिमिनल को पकड़ने भी गए थे, वो भाई साहब किसी अलग नाम से रह रहे थे, सामने होते हुए क्रिमिनल छूट के चला गया इंटरनेशनल लॉ की वजह से। तो हम उस स्थिति में भी नहीं है कि हम उनको पकड़ पाए कि किस नाम से रह रहा है, कितने फर्जी पासपोर्ट बना के पहुंचा है, वर्तमान में किस नाम से है। तो इस पर तो ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन राजेंद्र शेखावत जी, मैंने बहुत सी कॉन्फ्रेंस को देखा है और मैंने देखा है कि एक बहुत बेहतरीन डोजियर तैयार होता है, लेकिन वो डोजियर ही रह जाता है, वो कागजों में रह जाता है। अब मुझे नहीं पता कि वित्तीय समस्या आती है या फिर विल पावर की समस्या आती है, क्या आती है, जिस एग्जीक्यूशन के साथ काम होना चाहिए वो होता नहीं। और क्या इस कॉन्फ्रेंस में यह भी होगा कि बीते 10 साल की कॉन्फ्रेंस में हमने ये मापदंड तय किए थे, इतना आगे बढ़ना था, बताइए कौन कितना आगे बढ़ा, और पीछे छूट गया तो क्यों छूट गया? ऐसा विजेंद्र जी, अब ये डबल इंजन की सरकार आई है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये नरेंद्र मोदी जी की गारंटी की सरकार है। आप ये देखिए कि जो भी अब तक वायदे किए इस सरकार ने, वो सारे के सारे वायदे पूरे किए। चाहे वो 1951 में धारा 370 हटाने का वायदा किया हो, वो आप ये देखिए कितने सालों के बाद उसका क्रियान्वयन हुआ है। जो एक बड़ा मुश्किल काम था उसको इस देश की जनता ने होते हुए देखा है। तो निश्चित रूप से ये जो अपराध की दुनिया की समस्याएं हैं, निश्चित रूप से जो हमारी जेलों की दुर्दशाएं हम देख रहे हैं, निश्चित रूप से हमारे
पुलिस के फोर्स की कमी को जो हम देख रहे हैं, सर मैं ये कह रहा हूं कि हमारे पिछले टेक्नोलॉजी की कमी को जो हम देख रहे हैं, का परिणाम यहाँ रखा जाएगा कि हम कितने आगे बढ़े, निश्चित क्यों रूप छूट से गए पीछे। निश्चित रूप से ये जो भी इस कॉन्फ्रेंस के परिणाम आएंगे वो जनता के सामने भी आएंगे और सरकार उनको पूरा करने का पूरा प्रयास करेगी। और ये मोदी जी की सरकार है, निश्चित रूप से जी जो भी तय करेगी वो सारे के सारे विषय जनता के सामने क्रियान्वित होकर सामने आएंगे। अच्छा, और डबल इंजन का मतलब क्या होता है, कैसे काम करता है डबल इंजन? अब डबल इंजन का मतलब तो आप भी समझते हो कि केंद्र में भी भाजपा की सरकार जी और राज्य में भी अब भाजपा की सरकार है जी, जो केंद्र योजना बनाती किसी है। एक मशीन के साथ जिक्र बताइए ना, किसी डबल इंजन से केंद्र कैसे काम केंद्र होता है? जो योजना बना रही है जी, पहले ये होता था कि राज्य की सरकार उसमें किसी न किसी प्रकार से रुकावटें पैदा करती थी जी, और उन योजनाओं को पूरा धरातल तक जाने नहीं देती जी। थी। अच्छा, हरियाणा में आपकी डबल इंजन की सरकार है? गरीब लोगों तक हरियाणा में पहुंचने डबल में- इंजन की सरकार है सर? कहाँ 10 पे? सालों से है ना हरियाणा में डबल हाँ इंजन तो की है सरकार। हरियाणा। बेरोजगारी दर क्या है वहाँ पे? अब बेरोजगारी की बात है वो तो छोटा सा मुट्ठी भर राज्य है सर, मुट्ठी भर। नहीं उसके कृषि ऊपर वहाँ प्रधान पूरा राज्य है। नियंत्रण है, ऐसी बात नहीं है। बेरोजगारी की समस्या का सब जगह जी। धीरे धीरे नियंत्रण हो रहा है। मध्य प्रदेश में भी जिस आपकी तरह- डबल इंजन की सरकार है लंबे जिस टाइम तरह से, से क्या रहा हमारा हमारा? देश आर्थिक प्रगति पे जा रहा है, विश्व में जिस तरह से 5वीं शक्ति बनता हुआ दिख रहा सर, है, ये बातें सुनने में वाकई में बहुत तो अच्छी आप लगती भी है। उन्हीं बातों को छेड़ रहे हो ना। और तो नहीं उनका नहीं, जवाब ही मैं यही ये दिया कह रहा हूं कि जाएगा। भाई जो आप बेहतरीन भी ये काम कह रहे हो किए हैं, हरियाणा में, उनको तो पूरा देश अप्रिशिएट कर ही रहा है। आप विजेंद्र जी लेकिन मैं तो इस कॉन्फ्रेंस का जिक्र कर रहा हूं। चर्चा क्या कर रहे हो आप? एक बड़ी चर्चा कर रहे हो करते हैं मुख्यमंत्री बचा